हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सभी का एमआर क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज जो है वो है आपका प्रत्याहार। प्रत्याहार से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं वो सभी फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर है। और बताया जाएगा कि यूपी टेट में जितने भी आपके प्रत्याहार से रिलेटिव क्वेश्चन आए हैं वो सभी फ्रेंड्स उन पर चर्चा की जाएगी। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला जो है, देखिए आप जैसे देख पा रहे हो, ये है प्रत्याहार और यूपी टेट का है ये, ठीक है दोस्तों, संस्कृत का। तो अब देख लेते हैं कि सबसे पहला ही क्वेश्चन है आपका कि प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। तो विधायक सूत्र है तो इसका पहले का दोस्तों आपका बी सही है। फटाफट से दोस्तों लाइव आ जाइए और क्वेश्चनों के आंसर देते चलिए। इसका जो है आदिरंत्येन संहिता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका दूसरा, प्रत्याहार शब्द में प्रकृति प्रत्यय है। तो इसका सही आंसर है आपका प्रति प्लस आंग प्लस ह प्लस घन, ठीक है। तीसरा है, प्रत्याहार शब्द का अर्थ क्या है। तो प्रत्याहार जो शब्द है उसका अर्थ है, तीसरे का बिल्कुल सही आंसर है, बताइए फटाफट से, संक्षेपीकरण, यानी कि तीसरे का दोस्तों ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है चौथा, प्रत्याह्यन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णः यत्र श डॉट डॉट रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो चौथे का सही आंसर क्या है? चौथे का है दोस्तों सी, प्रत्याहारः। पांचवा है, जिनकी सहायता से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जा सके उन्हें क्या कहते हैं? तो पांचवे का है प्रत्याहार कहते हैं। नेक्स्ट है छठवां, अंत्य इत वर्ड के साथ जो आदि वर्ड वह मध्यगामी सभी वर्णों का बोधक होता हुआ का भी बोध कराता है, रिक्त स्थान की क्रमशः पूर्ति कीजिए। तो छठवें का दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर है, वो है आपका बी। छठवें का क्या है? स्वयं, बी सही है। सातवां है, प्रत्याहारों की कुल कितनी संख्या है? तो दोस्तों कुल संख्या है आपकी 42। नेक्स्ट है आठवां, र और औन प्रत्याहारों को लेकर प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? तो 42 तो दोस्तों है ही, दो आपके ये हो गए, तो 42 और दो कितने हो गए आपके? 44। तो इसका ए सही है, यानी कि इसमें 44 प्रत्याहार हो जाएंगे। नौवां है आपका, अच प्रत्याहार में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो कुल वर्ण है आपके 9, बी इसका सही है। 10वां है दोस्तों, अच प्रत्याहार बनाने के लिए कितने माहेश्वर सूत्रों का प्रयोग किया जाता है? तो 10वें का है सी, 4 माहेश्वर सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आप लोग सपोर्ट किया करो, क्योंकि फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाई जाती है और आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके यूपी टेट में आएंगे। तो फ्रेंड्स आपका जो है कम से कम फ्रेंड्स मैं आपके 3000 क्वेश्चन कराऊंगी। और दोस्तों अगर आपने ये संपूर्ण वीडियो देख ली तो फ्रेंड्स आपको 30 में से 30 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इसलिए फ्रेंड्स जितना हुआ करे आप लोग लाइव आने की कोशिश किया करो। रोजाना 10 बजे आपको संस्कृत की लाइव क्लास दी जाती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका 11वां, अ ई उ ड़ के ई से लेकर रिल र के बीच के सभी वर्ड, यानी कि ई उ रिल र किस प्रत्याहार में गिने जाएंगे? तो 11 में का है आपका बी, इक में जुड़े जाएंगे, ठीक है दोस्तों, इक। 12वां है, हल प्रत्याहार में कितने वर्णों की परिगणना होती है? तो हल माने है फ्रेंड्स आपका व्यंजन, ठीक है। हल का दूसरा नाम है व्यंजन, या व्यंजन का दूसरा नाम क्या है? हल, ठीक है। तो हल का पूछा है तो इसमें क्या होगा? 33, यानी कि इसका बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, हल प्रत्याहार बनाने के लिए कितने माहेश्वर सूत्रों का प्रयोग हुआ है? तो 13 में का है दोस्तों आपका डी, 10, ठीक है। 14वां है, हल प्रत्याहार बनाने के लिए किस किस सूत्रों का प्रयोग किया गया है? तो 14 में का क्या है? हय वरट से लेकर हल तक, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 15वां, झस प्रत्याहार में वर्गों के चौथे वर्ड किन दो सूत्रों में आते हैं? तो 15 में का है आपका बी, ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दोस्तों 16वां, किस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्गों के तीसरे वर्ड आते हैं? वर्गों के तीसरे वर्ड पूछा है दोस्तों, तो 16 में का है आपका बी, जस के अंतर्गत आते हैं। 17वां है, जस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ड आते हैं? तो 17 में का कौन सा है आपका बी, ये वाले आते हैं, ज ब ग ड़ द। नेक्स्ट है 18वां है, चय प्रत्याहार में कौन से वर्ड आते हैं? जो चय है उसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं? तो 18 में का है फ्रेंड्स आपका सी, ठीक है। नेक्स्ट है 19वां, किस प्रत्याहार में वर्गों के प्रथम वर्ड आते हैं? जो वर्ग होते हैं
उनका प्रथम जो वर्ड आता है तो उनका आंसर आपको बताना है। फटाफट से बता दीजिए दोस्तों 19 में का कौन सा है? तो 19 में का है आपका डी। ठीक है, चय। नेक्स्ट है आपका 20 में का है जो ऊष्म वर्ड जो होते हैं किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? तो किसके आते हैं? फटाफट से आंसर दीजिए। ये है दोस्तों आपका शल, यानी कि बी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, 21वां है सल प्रत्याहार कितने महाश्वा सूत्रों से मिलकर बना है? तो कितने से मिलकर के बना है? 21 में का है दोस्तों बी, 2 सूत्रों से मिलकर बना है। सल प्रत्याहार में कितने वर्ड आते हैं? सल पूछा है कितने वर्ड आते हैं, तो इसमें दोस्तों आपके 4 वर्ड आते हैं। 22 में का कौन सा है? डी सही है। 23वां है सल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आते हैं? तो इसका भी डी सही है। ये वाला आता है श श शह, इन्हें ऊष्म वर्ड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं इनको? ऊष्म वर्ड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 24वां है अंतस्थ वर्ड किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं आपके यड के अंतर्गत। नेक्स्ट है य वर ल, इन वर्डों की गणना किस प्रत्याहार के अंतर्गत होती है? तो 25 में का आपका सी बिल्कुल सही है, यड। और इन्हीं को य व र ल को दोस्तों य अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, 26वां है आपका यड प्रत्याहार कितने माहेश्वर सूत्रों से मिलकर बना है? तो फटाफट से बताइए। 26 में का है बी, 2 सूत्रों से मिलकर के बना है। 27वां है हय वर्ट और लन, इन 2 माहेश्वर सूत्रों से कौन सा प्रत्याहार बना है? तो कौन सा बना है? 27 में का सी, यड प्रत्याहार बना है। 28वां है माहेश्वर सूत्रों के अंत में जो हलंत है वर्ड है, इनका क्या योगदान होता है? जो माहेश्वर सूत्र होता है जिसमें हलंत का क्या महत्व है, ये पूछा है। तो 28 में का है आपका डी, प्रत्याहार बनाना। ठीक है, माहेश्वर सूत्रों में जो हलंत का प्रयोग होता है उनका क्या मतलब है? प्रत्याहार बनाना। 29वां है निम्न में से कौन सा प्रत्याहार सर्वाधिक वर्डों को परिगणित करता है? तो कौन सा करता है बताइए? ये है आपका 29 का अल, ए। 30वां है किस प्रत्याहार में सभी स्वर व्यंजन वर्ड आते हैं? तो 30 में का है आपका अल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर व्यंजन वर्ड आते हैं। 31वां है अड़ प्रत्याहार में कुल कितने वर्ड होते हैं? तो बताइए। 31 में का बिल्कुल सही आंसर है सी, अ ई उ। 32वां है दोस्तों अक प्रत्याहार के अंतर्गत, जो अक होता है उस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ड आते हैं? तो 32 में का है आपका ए, अ ई उ री ल, ये आपके अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। 33वां क्वेश्चन है दोस्तों एक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ड आते हैं? जो एक होता है उसके अंतर्गत कौन से आते हैं? तो उसके अंतर्गत आते हैं आपके अ ई उ री ल, ये सही है। 34वां है एड प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? तो वो सभी आते हैं। ये सी जो बड़ा सा दिखाई दे रहा है यही आपके अंतर्गत आता है, यड के अंतर्गत। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 34 में का हो गया आपका कौन सा है? सी सही है बिल्कुल। 35 में का है दोस्तों माहेश्वर सूत्रों में हकार आदि में अकार का क्या प्रयोजन है? तो वो है आपका उच्चारणार्थ, यानी कि 35 में का आपका बी बिल्कुल सही है। 36वां है प्रत्याहार में किसका ग्रहण नहीं किया जाता? तो किसका ग्रहण नहीं किया जाता है? तो 36 में का है दोस्तों आपका जो है डी बिल्कुल सही है, इत संज्ञक वर्णों का प्रयोग नहीं किया जाता। 36 में का क्या है? डी। 37वां है दोस्तों चर प्रत्याहार में निम्नलिखित वर्ड परिगणित हैं। तो 37 में का आपका डी बिल्कुल राइट आंसर है। 38वां है अक जो है वो क्या है? तो देखिए दोस्तों प्रत्याहार की बात चल रही, सीधी सी बात है प्रत्याहार ही होगा, डी इसका सही है। नेक्स्ट है 39 र प्रत्याहार में किन वर्णों का संग्रह है? जो र है प्रत्याहार में किन वर्णों का संग्रह है? तो 39 में का है सी, यानी कि र ल दोनों का है। 40वां है जो र जो है इस प्रत्याहार को किसने स्वीकार किया है? तो ये इन्होंने किया है भट्टोज दीक्षित, यानी कि ए बिल्कुल सही है। किसने किया है इसे? भट्टोज दीक्षित ने। माहेश्वर सूत्रों की उपयोगिता क्या है प्रत्याहार बनाने के लिए? यानी कि इसका सी बिल्कुल सही है, प्रत्याहार बनाने के लिए इसकी उपयोगिता है। 42वां है निम्नलिखित में से झस प्रत्याहार में कौन सा वर्ड नहीं आता है? तो 42 का फटाफट से आंसर दे दीजिए दोस्तों। 42 का कौन सा है? डी, ये वाला बिल्कुल सही है, डी। नेक्स्ट है 43वां गुण संज्ञक
वर्ड किस प्रत्याहार में गिनाए गए हैं? जो गुण संज्ञक है वो किस प्रत्याहार में गिनाए गए हैं? तो 43 में का है दोस्तों आपका बी, एंग प्रत्याहार में। ठीक है। 44वां है वृद्धि संज्ञक वर्ड किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? फटाफट से बताइए। तो 44 में का एच प्रत्याहार के अंतर्गत। तो दोस्तों इसमें जो है आपको संपूर्ण, जब तक आपका यूपी टेट का पेपर नहीं होगा तब तक दोस्तों मैं 3000 क्वेश्चन कराऊंगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरी देखा करें और लाइव आया करें दोस्तों, और इसी में से आपके यूपी टेट में 30 में से 30 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। 45वां है अक प्रत्याहार किस संधि के अंतर्गत आता है? अक जो है वो किसके अंतर्गत आता है? तो 45 में का है दोस्तों दीर्घ। इसका सूत्र होता है, ये जो है अक, ये प्रत्याहार पूछ रहा है तो इसका जो दीर्घ संधि के अंदर आता है, और दीर्घ संधि का सूत्र है दोस्तों अकह सवर्णे दीर्घः। तो इसका फ्रेंड्स मैंने संपूर्ण जो है आपकी संधि करा दी है, आप प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। इसका सूत्र क्या है? अकह सवर्णे दीर्घः। 46वां है एड़ प्रत्याहार किस इत्संज्ञक वर्ड से बना है? तो 46 में का है दोस्तों सी, इस वाले से बना है। ठीक है। नेक्स्ट है 47वां अ ई उ ड़ सूत्र के डकार से कितने प्रत्याहार बनेंगे? तो 47 में का है दोस्तों केवल एक ही बनेगा, अड़ प्रत्याहार। नेक्स्ट है आपका 48वां अट प्रत्याहार में इत्संज्ञक वर्ड ट किस सूत्र का है? तो 48 में का है ए, हयवरट का। नेक्स्ट है 49 एच प्रत्याहार किस सूत्र से बनेगा? तो एच बनेगा किससे? बताइए फटाफट। बी, एओच से। नेक्स्ट है 50 जो यन प्रत्याहार में कौन सा वर्ड नहीं आता है? तो 50 में का है शी, ये वाला वर्ड नहीं आता है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स आपके जो प्रत्याहार जितने भी हैं वो आपके यूपी टेट में अब तक पूछे गए हैं, उन सभी के इसमें देखते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें 51वां किस प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं? और ये दोस्तों आपका 2014 में आया है, तो किसके अंतर्गत आते हैं? जो 51 का दोस्तों आपका 20 सही है, अच के अंदर स्वर आते हैं सभी। ठीक है। स्वर का दूसरा नाम अच है। 52वां है एक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ड आते हैं, ये 2018 में आया है, तो कौन से आते हैं एक के अंतर्गत? तो 52 का है फ्रेंड्स आपका अ ई उ रील र, यानी कि ए बिल्कुल सही आंसर है। 53वां है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्याहार सर्वाधिक वर्णों का परिगणित करता है? तो 53 का फटाफट से बता दीजिए। इसका है ये सी, अश, और 2014 में आया है फ्रेंड्स ये। नेक्स्ट है 54वां वर्णों के तीसरे वर्ड किस प्रत्याहार में आते हैं? देखिए 2014 में आया है ये, और ये किस में आता है? तो 54 का सही आंसर है दोस्तों जस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका 55वां है ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार है, 2016 में आया है, बताइए कौन सा है? तो 55 का बिल्कुल सही है शल। 56वां है सर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ड नहीं है, सल के अंतर्गत 2016 में आया है ये, तो 56 का फटाफट से बताइए। 56 का है दोस्तों आपका डी, र जो है। ठीक है, यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है 57वां है अट प्रत्याहार के वर्ड है, अट जो है उसका प्रत्याहार के वर्ड कौन कौन से हैं? तो 57 का दोस्तों आपका ए सही है, सभी स्वर तथा हयवर। 58वां है अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? जो अक है वो 2016 में दोस्तों आया है ये फरवरी में, तो 58 का बिल्कुल सही आंसर कौन सा है? फटाफट से बताइए। ए, अ ई उ रील। 59वां है संस्कृत व्याकरण के अनुसार व्यंजन वर्णों को किस प्रत्याहार द्वारा दर्शाया गया है? तो ये है आपका हल, यानी कि बी बिल्कुल सही है 59 का। और लास्ट है आपका प्रत्याहार बनाने वाले सूत्र कितने हैं दोस्तों? तो वो हैं आपके 14। ठीक है। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए हो दोस्तों, अगर आप संस्कृत में 30 में से 30 लेकर के आना चाहते हैं तो फ्रेंड फटाफट से हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, जितना हो सके दोस्तों शेयर कर देना। लाइव आने की दोस्तों तो आप कोशिश किया करो जिससे आप जो है क्वेश्चनों के आंसर दे सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो कल मिलते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक होगा। जो फ्रेंड्स आपके यूपी टेट में आते हैं वो सभी टॉपिक मैं इसमें क्लियर कराऊंगी। तो कल का जो टॉपिक होगा वो होगा आपका वर्णों का उच्चारण स्थान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं कल के टॉपिक में।